Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. माँ बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। विदेश की धरती पर राहुल गांधी बोले कि भारत के इलेक्शन कमीशन में बहुत कुछ गड़बड़ है। जब राहुल गांधी का यह बयान सामने आया तो बीजेपी भी बरस पड़ी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि मां बेटे बेल पर घूम रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही भी बता दिया। 20 अप्रैल की शाम राहुल गांधी जब भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे तब मंच पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा भी थे। भारत के इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने 5:30 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा दिया था। इसके बाद 5:30 से शाम 7:30 बजे के बीच 65 लाख वोटिंग हुई, लेकिन 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग मुमकिन ही नहीं है। राहुल गांधी ने आगे क्या कहा वो खुद सुनिए। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. You have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का बयान वायरल है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी हर बार विदेश जाकर भारत विरोधी बातें करते हैं। संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड केस का भी जिक्र किया। कहा कि यह केस डकैती का है और दोनों मां बेटे बेल पर घूम रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। पात्रा ने आगे कहा कि राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का गुस्सा ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन पर निकाल रहे हैं। उन्होंने और क्या कहा वो सुनिए। ईडी के गुस्से को ईसी पर निकाल रहे हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गुस्से को आप इलेक्शन कमीशन पर निकाल रहे हो। इससे कुछ नहीं होगा। 2 दिन आप पन्नों पे छपोगे, अखबारों में आओगे, मगर ईडी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तथ्य के आधार पर एजेंसीज काम करते हैं और तथ्य ओपन एंड शट केस का है। नेशनल हेराल्ड का केस है, ये ओपन एंड शट केस है जिसमें मां बेटे ने लूट मचाई है और आपको इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ आप पकड़े जाएंगे और आप जेल के पीछे जाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार का ठीकरा ईसी पर फोड़ते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को पहले ये तय करने दीजिए कि झारखंड में वो लोग जीत गए तो उस समय क्या अलग इलेक्शन कमीशन देश में था क्या, या अलग ईवीएम के द्वारा वोट कराया गया था? तो जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम अच्छा है, सही है, जहां पे आप हार रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम और इलेक्शन कमीशन खराब है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर विदेश में भारत विरोधी बातें करने के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी बीजेपी कई बार आरोप लगा चुकी है कि राहुल गांधी अमेरिका में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी लेलन टॉक। शुक्रिया।